वंदे मातरम। रेहुआ मंसूर गांव महाराजगंज से जब रैली निकलती है, वहां पर दुर्गा जी के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। 22 राउंड फायर होते हैं, जहां पर रामगोपाल मिश्रा, एक 22 साल के बच्चे की मृत्यु बोल रहे हैं लोग, लेकिन ये हत्या होती है। 22 राउंड फायर होते हैं, ये बात है कल की। मैंने सोचा इस पे, मुझे सुबह इस चीज़ के बारे में जानकारी थी, लेकिन मैं जब तक कोई मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मैं ये हवा में सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे ऊपर एक दायित्व है कि मैं कम से कम अपनी रिसर्च पूरी करूं, लोगों से बात करूं, कंसर्न लोगों से बात करूं। तो आपको 4 या 5 पॉइंट है, उस पर आपको समझना पड़ेगा। यहां पर सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि दुर्गा जी की प्रतिमा निकल रही है। बहराइच में एक महाराजगंज करके जगह है, वहां पर पड़ता है हरदी थाना, और हरदी थाना के अंदर ये मंसूर वाला ये जो एरिया है ये पड़ता है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, रैली, जिसको लोग कुछ रैली बोल रहे हैं, रैली नहीं होता है। समझना ये पड़ेगा कि विसर्जन के लिए दुर्गा जी की महाराजगंज में जो मूर्ति रखी हुई थी माई की, तो भगवती के विसर्जन के लिए वहां से निकलती है। वहां पर एक एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में जब जाती है तो वहां पर एक अब्दुल हमीद करके एक इंसान, सोनार अब्दुल हमीद बोलते हैं, उसके बाद फहीम, उसका बेटा सबलू, ये सब आके उस पर कोई गाना चल रहा होता, शायद उसका विरोध होता है, जो लोकल्स की टेस्टिमोनी है। मैं अपने से बात नहीं करता हूं। और यहां पर आप सोचिए कितना बड़ा कांड हुआ हो गया। मैंने बहुत सालों बाद एक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में पिस्तौल लेके गली में घूमते हुए और वहां पर उतरना पड़ा। इसका मतलब ये होता है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च पोस्ट आप मान लीजिए, उसके ऊपर सिर्फ डीजी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जब वहां पर आकर ये करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा कंसर्न है, आगजनी हो गई है। लोगों ने अब 3 या 4 बड़े मुद्दे जिसके कारण आगजनी हो। पहली बात तो ये 22 राउंड की फायर हुआ है, थाना इंचार्ज वहां पता नहीं, सरकार ने महाराज जी के आदेश पे जो भी हुआ होगा, जैसा भी है, तो वहां पर पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ उस थाने का, हरदी थाने का सिर्फ ये सॉल्यूशन है, या इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व है? उस समय एसएचओ वहां पर क्यों नहीं था जब ये वहां से विसर्जन के लिए जा रहे थे? पहला सवाल मेरा। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब यहां पर पता है कि अगर कोई कम्युनल टेंशन हो सकती है, तो वहां पर क्यों ऐसे लोग नहीं थे जो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? मतलब मैं बात कर रहा हूं बड़े अधिकारियों की। ये सीधी सी बात है, इंटेलिजेंस को पता होता है, लोकल इंटेलिजेंस होती है, एलआईयूज होती है, उसके बाद क्राइम ब्रांच होती है, एटीएस होता है, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती है जिनको ये पता होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहां पर जिम्मेदार कौन है इस बहराइच पूरे जिले में? नाम लेने को तो मैं किसी का भी ले लूं, लेकिन इंक्वायरी जब होगी, इंक्वायरी के बाद जब उस पर एक पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद जब जो चीजें आएंगी, मैं उस पर बात करूंगा। हवा में बात करना मेरा कोई मकसद नहीं है, और ना मैं करता हूं इतने साल से, अगर आप मुझे जानते हैं तो। अब इसमें तीसरा एक प्रश्न ये आता है, और तीसरा प्रश्न ये है सबसे बड़ा, कि जब 22 राउंड फायर होते, मतलब ये लीगल वेपन्स की बात हो रही है। वेपन्स क्या थे? क्या लाइसेंस्ड वेपन्स थे? तो लाइसेंस्ड वेपन्स मतलब हर खोखे के हिसाब से उसका पूरा का पूरा हिसाब होना चाहिए, मतलब कौन किसके पास ये हथियार थे। अगर ये लोकल वेपन आए तो ये किसका फेलियर है यहां पर? तीसरा सवाल ये है, इसके बाद जब विधायक इन्वॉल्व हुए तो विधायक भी कूटा गया, विधायक को भी उन लोगों ने मारा है। तो किसने मारा है? क्या पुलिस ने भी मारा है? क्या लोकल्स ने मारा है? और जब ये मिश्रा करके 22 साल का जब बच्चा, इसकी हत्या होती है, 2 लोग जिसमें अस्पताल ले गए, जिसमें से एक की हत्या हो गई, मतलब एक की मृत्यु हो गई, बच्चा अब नहीं रहा। तो यहां पर जब ये कम्युनल टेंशन का आपको जब समझ में आता, जब पहले से इस चीज के बारे में पता होता है, तो इसके प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए? और थाना सिर्फ थाना इन्वॉल्व था कि जिले की बात करें, हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सेंटर की बात करें, तो ये पूरे नीचे से ऊपर तक इसकी बहुत डिटेल इंक्वायरी होना जरूरी है। क्यों? उत्तर प्रदेश ने बहुत सालों में बहुत मुश्किल से एक छवि बनाई थी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, कि कहीं पर भी दंगे होंगे, कम्युनल कुछ भी होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक डिसिप्लिन या भय, या जो जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल जो बन गया था, उसके कारण ऐसा कुछ नहीं होता बहुत लंबे समय से। और यहां पर एक दुर्गा विसर्जन में ये होता है, इसका मतलब है जो आज तक छवि बनाई हुई थी वो पूरी की पूरी एक कांड के कारण पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो यहां बहुत बड़ा कंसर्न है राज्य सरकार के लिए, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, विभाग को इसको सीरियसली सही करना पड़ेगा। अब यहां पर चौथा मेरा एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कंसर्न, आप ये बात बताओ, क्या सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात है? नहीं, झारखंड में भी यही हुआ, बंगाल में भी यही हुआ। तो यहां पर ये समझ में नहीं आता, भारत में यदि दुर्गा पूजन के बाद दुर्गा जी के विसर्जन के लिए जा रहा, दशहरे में ये कांड होते कैसे हैं? क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर का भय है लोगों में? और यहां पर क्या जो बच्चा गया, क्या कर दोगे? नौकरी दे दोगे उसके घर वालों को, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन, लेकिन वो बच्चा तो गया ना। और जब 22 राउंड हुए उसके बाद, हाँ, भीड़ ने सबसे ज्यादा, चौथा ये सवाल से ज्यादा चौथा कंसर्न ये था कि जब इस पे ये जो हुए, वहां पर जब गांव में जब भिड़ंत हो गई लोगों की, यहां पे जो विसर्जन में जा रहे थे उन लोगों ने भी लाठी चार्ज हुआ, उन लोगों ने मतलब वहां से उनने रिटेलिएट किया, घरों में दुकानों में तोड़ फोड़ हुई, आगजनी हुई। धर्म से बड़ा एक और चीज है ना,
कोई भी गुंडागर्दी करेगा, अगर आज आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की परमिशन दोगे, चाहे कोई भी हो, तो आगे चल के ये महंगा पड़ेगा देश को, प्रदेश को तो पड़ ही गया ना, पूरी इमेज का सत्यानाश कर दिया। और इसके बाद एक और जो कंसर्न वो है, ये है पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। किनके ऊपर? जिनके ऊपर पहले भी पथराव हुआ था, उन पर लाठीचार्ज हुआ, फिर ये चीज भड़की और वहां से गोलियां चली हैं। तो यहां कंसर्न ये है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं पर भी हो, क्या किसी को भी कानून हाथ में लेने की परमिशन है? और ऐसे कैसे लाइसेंस हथियार अगर हैं तो उसका तो वो तो किसी ना किसी एक दस्तावेज से हुआ है, लेकिन इलीगल वेपन्स और एकदम से इतने पत्थर और एकदम से छतों से पत्थर चलने लगते हैं और एकदम से पूरी की पूरी कैसे 20-25 गोलियां चल जाती है, कहां से ये चीज आती है? अगर हम इसको ट्रेस नहीं करके तो कल को आप देखिए किसी पे भी कहीं पे भी गोली चल सकती है। तो इसके पीछे ट्रेस करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर भारत का माहौल बिगड़ने पर आया तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक राज्य की छवि बनती है। देख लीजिए, 2 कांड से पूरे का पूरा देश में तबाही मची हुई है। तो यहां पर आपको सबको समझ के ये भी रहना कि ऐसी चीजों से अगर आपको भी कोई खबर मिलती है तो थोड़ा सा सतर्क रहना और संबंधित लोगों को आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा ना, अगर किसी और के ऊपर गोली चल रही है तो कल आपके ऊपर चलेगी, तो फिर आप रोइएगा मत। अगर किसी और के मोहल्ले में दंगे हो रहे हैं तो कल आपके बीवी बच्चे, कैसी एम्बुलेंस फंस गई किसी के माँ बाप को जाना हो, किसी की जचकी हो, किसी की डिलीवरी अगर होनी होती, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सोचिएगा जरूर। लोग कहते हैं ना कि मैं इस बारे में बात क्यों करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे लिए भारत राष्ट्र के रहने वाले हर व्यक्ति की जान मैटर करती है। जब मैं कहता हूं मेरा राष्ट्र है, यहां पर रहने वाले सभी लोग मेरे परिवार जैसे हैं, इसीलिए करता हूं। वरना जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ा, ऐसा हम भी कह सकते थे। मुझे फर्क पड़ता है और फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा राष्ट्र है। और इस राष्ट्र की अगर कोई भी इस प्रकार के दंगे होते हैं, आगजनी होती है, गोलियां चलती हैं, या इस राष्ट्र में कोई भी ऐसा माहौल बिगड़ता है, तो मुझे फर्क पड़ना चाहिए। मुझे पड़ता है, आपको पड़े ना पड़े, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।